हाँ, तो दोस्तों मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का आईपीओ है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। तो इस आईपीओ का साइज़ है 290 करोड़ और अच्छी बात ये है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके आगे कि ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी को और क्लोज़ होगा 9 जनवरी को और इसका अलॉटमेंट हो जाएगा आपको 10 जनवरी को और रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 13 जनवरी को और लिस्टिंग डेट है इसकी 14 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं इसके फेस वैल्यू की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसका प्राइस बैंड है 275 से 290 रुपये पर शेयर के हिसाब से और एक लोट में मिलने वाले हैं आपको इसके 50 शेयर और ये लिस्ट होगा बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंजों पे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एक लोट के 14,500 और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लोट अप्लाई कर सकते हैं 13 लोट जिनकी वैल्यू होगी 1,88,500 और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम लोट की रिक्वायरमेंट है 14 लोट जिसमें वैल्यू होगी 2,03,000 और स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम कैटेगरी में आप 68 लोट अप्लाई कर सकते हो जिसकी वैल्यू होगी 9,86,000 और बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम लोट के लिए एप्लीकेशन देनी होगी 69 लोट के लिए और जिसकी वैल्यू है 10,05,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2015 में और डेवलप करती है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नल सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे अंडर कवच प्रोजेक्ट और इनहेंसिंग सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी फॉर पैसेंजर्स। तो यात्रियों के लिए जो है ये ट्रेन कंट्रोलिंग और सिग्नल सिस्टम के लिए नेक्स्ट लेवल पे काम करती है जो कि काफ़ी हाई टेक होने वाला है और इनका प्लांट है मोहाली में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पंजाब के अंदर मोहाली में और जो वहाँ पे डेवलप करते हैं और टेस्ट करते हैं स्पेशलिटी केबल एंड हार्डवेयर फॉर द ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग डिवीज़न। और दोस्तों दिस कंपनी इज़ ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी एंड विद ए प्रोडक्ट दैट मीट ISO IRIS and TS standards and that follow strict quality management system for specialty cables। तो दोस्तों काफ़ी कंपनी अभी तक तो ठीक लग रही है क्योंकि इंडियन रेलवे के लिए काम कर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो कंपनी की रेवेन्यू डिक्रीज बाय -1% एंड प्रॉफिट रोज बाय 6% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31st ईयर 2024 एंड March 31st ईयर 2023। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एसेट की। एसेट थी 113 करोड़ 2022 में और 119 करोड़ के लगभग 2023 में और 143 करोड़ के लगभग जो थी 2024 में। तो देख सकते हैं एसेट का इंक्रीमेंट हो रहा है 6 करोड़ का यहाँ पे हुआ है 23 में और ऑलमोस्ट 24 करोड़ का हुआ है 2024 में और ऑलमोस्ट 7 करोड़ का हुआ है सितंबर 2024 तक। तो देख सकते हैं एसेट का इंक्रीमेंट तो हो रहा है यहाँ पे कंपनी में। लेकिन अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 104 करोड़ थी अपनी 22 में और 153 करोड़ 23 में जो कि काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 50% के करीबन जो है रेवेन्यू बढ़ी है। कह सकते हैं कि 50% के करीबन रेवेन्यू बढ़ी है 2023 में और 24 में ऑलमोस्ट सेम ही है। और सितंबर 2024 तक रेवेन्यू है 65 करोड़। तो जो कि यहाँ पे टारगेट मीट सा नहीं दिख रहा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो चलिए पैट की बात कर लेते हैं। तो पैट था 1.944% एंड 23 में है 13.9 जो कि पैट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है 23 में और 24 में भी 14.71 एंड अगर हम 24 सितंबर 24 तक की बात करें तो माइनस में है पैट 12% जो कि ठीक नहीं है। चलिए अब बोरिंग की बात कर लेते हैं। तो 81 करोड़ की बोरिंग थी 22 में, 74 करोड़ की घट के हो गई है 23 में क्योंकि इन्होंने रीपेमेंट कर दिया होगा और उसके बाद फिर 82 करोड़ के लगभग हो गया 24 में और 98 करोड़ की हो गई है सितंबर 2024 में जो कि कंटिन्यूसली जो बोरिंग है वो तो बढ़ रही है और रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, सितंबर 2024 में कम हो गई है। तो फाइनेंशियल थोड़े से वीक ही लग रहे हैं यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है अपना 33.41% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.12% एंड डेब्ट टू इक्विटी है 1.86 जो कि काफ़ी हाई है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 33.41% एंड पैट मार्जिन है 9.68 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा है 19.73 और EPS की बात करें प्री IPO EPS की बात करें तो 4.90 है और पोस्ट तो नेगेटिव है। तो प्री IPO
EPS काफ़ी कम है और PE की बात करें तो 59 है, जो कि काफ़ी महंगा है। हाँ, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इशुएंस कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है IPO लाने का। तो फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, और प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ ऑल एंड पोर्शन ऑफ लोन की रीपेमेंट करने के लिए इनको चाहिए, और जनरल पर्पस है। तो ये थी इनकी IPO से फंड रेज जो अमाउंट होगा उससे ये अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों इनके पीयर्स पे। तो पीयर्स हैं इनके करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स, जो कि नेगेटिव में है EPS, इसको छोड़ देते हैं। HBL पावर सिस्टम्स, जो कि है 10 EPS है बेसिक, और डाइल्यूटेड है 10.07, और अपार इंडस्ट्री है 212 एंड 212 सेम है, और पोली कैब इंडिया अगर देखा जाए तो PE इसका इस मार्केट इस सेक्टर की सारी कंपनियों का PE ऑलरेडी हाई है। तो PE के हिसाब से देखा जाए तो PE तो इसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन EPS की बात करें तो EPS काफ़ी कम है। तो ये थे इनके पीयर्स। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। तो ये IPO पहले ही दिन 7.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है अंडर रिटेल कैटेगरी के, जो कि है 26.72 टाइम्स, एंड उसके बाद हुआ है स्मॉल HNI कैटेगरी में 13.1 टाइम्स, एंड बिग HNI कैटेगरी में हुआ है 8.10, और क्वालिफाइड इन्वेस्टर की कैटेगरी अभी फुल नहीं हुई है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर इनको मिल चुके हैं। तो ये था इसका सब्सक्रिप्शन का स्टेटस। ऑलमोस्ट इनके लिए जो है बिड आई है 4,14,84,874 बिड्स आई हैं फॉर 55 लाख शेयर्स के लिए। तो डिमांड तो मार्केट में चल रही है इसकी, जिस हिसाब से IPO सब्सक्राइब हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके GMP की। तो GMP इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 72 टाइम्स है, 72% है इसका GMP, जो कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग होगी इसकी 500 पे, और GMP है 210 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो अगर IPO मिलता है तो GMP के हिसाब से तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, लेकिन GMP ऑलवेज राइट नहीं होते हैं। ये एक एस्टिमेशन ही होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो इसको देख के कभी भी IPO अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये थी वीडियो में दी हुई सारी की सारी जानकारी। आपको वीडियो में दी हुई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने इस IPO को अप्लाई किया है या नहीं किया। तो हम मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।